तो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं गोकू वर्सेस कैप्टन की फुल फाइट इंडिया में। आइए देखते हैं। मेरे पास शक्ति नहीं है, फिर भी मैं लड़ूंगा। तो तैयार हो जाओ, मैं और तुम लड़ते हैं गोकू। तो बताओ अगले लेवल पर कैसे जाते हैं? मुझे सुपर सैयन 3 में जाना है। लेकिन मैं तभी बताऊंगा जब तुम अपनी पूरी ताकत से मुझे हराने की कोशिश करोगी। ये हमारी टीम के लिए बहुत ही बड़ा मौका है। वैसे तो गोकू उसे आसानी से हरा सकता था, लेकिन अभी वो जिरेन से लड़कर थक गया है, तो वो इसका फायदा उठा सकती है। दिमाग से सोचो मंद बुद्धि, अगर वो गोकू को रिंग से बाहर कर देगी तो जिरेन के साथ कौन लड़ेगा? ये सबको साफ समझ और नजर आ रहा है कि सिर्फ गोकू ही है जो उस बंदे के करीब जा सकता है। तो चलो तैयार हो जाओ। अब तुम रुकना मत। और ये क्या है? क्या दिक्कत है? तुम उससे हार कैसे रही हो? देखते हैं तुम इससे कैसे बचती हो। क्या? ये क्या है? मैं यहाँ हूँ। यही कहा था, उसी वक्त निकल जाना चाहिए। तुम्हें पसंद आया? ओह, इस बार उसने उसके हमले को आते हुए देख लिया। गोकू के साथ की लड़ाई तेजी से उसकी उस दबी हुई शक्ति को बाहर निकाल रही है और उसे सुधार करने की अनुमति दे रही है। ऐसे मत दिखाओ कि तुम्हें सब पता है। थोड़ी देर पहले तुमने उस लड़की को सड़क की कुंडी कहा था। हाँ, मैंने ये कहा था। आपको यकीन है? मुझे तो याद नहीं है। मुझे उम्मीद है अब तुम ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार हो गोकू। बढ़िया है। क्या ये वही सुपर सैयन लेवल 2 है जहाँ पर मैं अभी हूँ? मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। क्रैश! लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि राउंड 2 में तुम मेरे सामने टिक पाओगी? चलो आ जाओ महान फाइटर, मैं तुमसे नहीं डरती। ओके, सुन के अच्छा लगा, क्योंकि अब मैं भी लड़ना चाहता हूँ। जब मैंने तुम्हें सुपर सैयन 2 के बारे में बताया था, तो उसे सीखने के लिए तुम्हें उसमें थोड़ी देर रुकने की जरूरत थी। मैं ऐसी ही हूँ। जितनी मुश्किल लड़ाई होती है, मेरे अंदर की ताकत उतनी बढ़ जाती है। अब मैं तुम्हें हराकर सीधे लेवल 3 पर जाने वाली हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता। इसके अलावा भी मेरे पास और भी ज्यादा पावर है। तुम मुझसे आगे नहीं निकल सकते। पता था कि कॉलीफ्लावर में इतनी शक्ति है। ये सच में एक भयानक लड़ाई है। 2 hours later. अब लग रहा है कि तुम लेवल 3 पहुंच सकती हो। तो तुम क्या कहती हो केल? लड़ना चाहोगी? दोनों साथ में लेवल 3 में जा सकते हैं। ठीक है। ये मूर्ख कहीं का उसे भी लड़ने के लिए इनवाइट कर रहा है। अच्छा, ये हुई ना बात। दो सैयन्स का एक साथ सामना करना कुछ ज्यादा हो गया है। शायद, लेकिन अब आपको पता हो जाना चाहिए सर, गोकू हमेशा अपने आप को सीमा से आखिरी तक ले जाकर ही खुद को शक्तिशाली बनाता है। चलो इसे हराते हैं गेल। एक के खिलाफ दो है, वो पक्का जीतेगी, देखना। लगता है गोकू अपने आप को रोक रहा है। नहीं हो सकता। वो एक साथ दो सुपर सैयन्स के साथ कैसे लड़ सकता है?
का शुक्रिया। तुम दोनों के साथ लड़ते वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर भी एक ऐसी शक्ति है जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। वो तो ये बात है। अगला लेवल सुपर सेम 3। मैं उसे निराश नहीं कर सकती। मुझे भी अपनी ताकत को बढ़ाते रहना होगा। एक मिनट रुको। ये वही खतरनाक लेवल है जिसमें ये पहले भी गई थी। तुम्हारी प्रजाति को सच में हराया नहीं जा सकता। इस पर कोई बहस नहीं हो सकती। वैसे कुछ और भी है जो तुम्हें पता होना चाहिए। सारे शक्तिशाली सेयर फाइटर्स में जो सबसे बड़ा फाइटर है वो मैं हूँ। ये तुम्हें साबित करना बाकी है। देखो वो वापस आ गई। सुपर सैन बड़े-बड़े सुपर मसल्स के साथ। तो इसे करते हैं केल। ठीक है, करते हैं। मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम समझ रही हो ना कि तुम अकेले यहाँ लड़ने की कोशिश नहीं कर रही हो? क्या मैं तुम्हारे बीच में आ रहा हूँ? बीच में तो आ रहे हो, मगर लगता है तुम कुछ मजेदार मेहमानों को डांस करने लाए हो। वो बिना मतलब का अहंकार। एक सेकंड, मैंने इसके साथ पहले लड़ाई शुरू की है, तो अब मेरी बारी है। तो फिर जल्दी से हार जाओ ताकि मैं इनके साथ लड़ सकूं। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पिज़्ज़ा, मैंने तुम्हें कहा पीछे हट जाओ। ठीक है, इस बार पूरी शक्ति के साथ लड़ते हैं। तुम्हें बहुत आत्मविश्वास होगा हम दोनों के साथ लड़कर जीतने का। तुम्हें आत्मविश्वास नहीं है? ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब ये लो। तो तुम स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। जब तुम एक टीम की तरह काम करोगी तो ये तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। क्यों तुम्हारे डिस्ट्रॉयर को तुम पर नाज है? सामने वो कमजोर पड़ रहा है। ये साफ दिख रहा है उसे फ्रीजा को अपने साथ लड़ने देना चाहिए था। हम बस वो कूदने वाला है। चलो अच्छा हुआ, अब ये चाल तो खत्म हो गई। पर चला गया। हम चाहे कितनी भी देर उसे देखें और चीजें चाहे कितनी भी मुश्किल होती रहें, हर बार वो हमें चौंका ही देता है। बहुत बढ़िया खेल, तुमने उसे हरा दिया। क्या सच में? वो सीधा हमला कैसे कर सकता? समझ में नहीं आता वो अपनी लिमिट्स को तोड़ता कैसे है। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम चल सकती हो? तुम दोनों ने बहुत ही अच्छी लड़ाई की। तुम
दोनों के अंदर काबिलियत तो बहुत है, लेकिन एक फाइट को कैसे खत्म करते हैं वो सीखना होगा। अगर ये तुम जीते नहीं हो। तुम क्या कर रही हो? मैं हार नहीं मानूंगी, मैं लड़ सकती हूँ। लड़ाई के पहले जो चीजें मिली थी उसे निकालो। क्या सच कह रही हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कौन हो तुम? मैं हूँ केल। मैं हूँ कॉलीफ्लावर। मेरे अंदर बहुत सारी एनर्जी की कोई सीमा ना हो। इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, मैं बता नहीं सकता ये कितने ऊपर के लेवल की है। अब ये तमाशा काफी दिलचस्प होने वाला है। मजा आया ना? मेरे अंदर जो शक्ति आ गई है वो सच में कमाल की है। तुम्हें पावर मिल गई है, अब इस पावर का इस्तेमाल करके गोकू को हरा दो। तो डांस हो जाए। क्या बात है, ये माहौल तो मजेदार है। मैजिक तो बहुत मजेदार है। हाँ, इसे देखना मजेदार है। मैजिक, मैजिक, मैजिक। ओमनी किंग्स ने कह दिया है, पुटारा इयररिंग्स का इस्तेमाल अलाउड है। क्या ये मुझे दे दो गाय? अच्छा, तो अब हमारे पास भी मस्ट फाइटर हो जाएंगे। तो क्या मैं एंड्रॉइड 17 और 18 को इसके लिए लेने की सलाह दे सकता हूँ? किडो, तुम मेरी बीवी के बारे में बात कर रहे हो। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? दो फाइटर्स का एक साथ मिलना उन्हें ताकतवर बना सकता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक गलत कदम हमारे दो फाइटर्स का सफाया कर सकता है। हम मर्जिंग नहीं करेंगे। लेकिन मर्ज होने से मिलने वाले पावर के लिए ये रिस्क लेना सही होगा। ऐसी कंपटीशन में नहीं जहाँ बड़ी टीम जीतती हो। मैं तो लड़ाई के लिए इस मैदान को लेवल कर रही थी। फिलहाल बाय बाय। तुमसे मदद मांगी ही नहीं थी तो तुमने की ही क्यों? आज के लिए सॉरी। वो सुपर सैयन ब्लू में पहुंच गया है। इसका मतलब गोकू में पहले की तरह उसकी सारी ताकत वापस आ गई। मुझे इससे बड़ा नहीं होगा। ये तो पागलपन है, उसकी एनर्जी यहाँ तक पहुँच रही है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा उसमें इतना ज्यादा पावर है। आगे बढ़ो कैफ्ला और पूरी ताकत से उसे बाहर फेंक दो। माय लॉर्ड, क्या मुझे याद दिलाना होगा कि हम गोकू सुपर सैयन ब्लू की बात कर रहे हैं? इन दोनों का सामना करना गोकू के बस की बात नहीं। गोकू ब्लू सुपर से कैफ्ला का सामना कर रहा है। डर से कहीं भाग मत जाना गोकू। हाँ, और तुम भी। तो चलो आगे बढ़ो। गोकू की एनर्जी तो और बढ़ती जा रही है माय लॉर्ड। पता नहीं ये कितनी दूर जाएंगे। क्या ये पूरी रिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आखिरकार बैकग्राउंड ने अपने आप को संभाल लिया और ब्लू में बदल गया। अगर तुम इस रूप में भी स्ट्रगल कर रहे हो तो तुम्हारी
मुझसे आगे नहीं जा पाओगी। ओह वाओ, वो ब्लू और कायोकेन दोनों हैं। आ जाओ केफला, असली लड़ाई अब शुरू करते हैं। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। वैसे तुम कमाल के थे। मुझे इससे अच्छी चुनौती नहीं मिल सकती थी। ये रहे तुम्हारा। उसके पंच ने मेरे हाथों को हिला कर रख दिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूँ। वो चला गया? हाँ? मैं वसूली करने का माहिर हूँ, तुमसे बहुत ज्यादा वसूल करके रहूंगा। ओह, अब चुप भी रहो। तुम्हारी आवाज चुप रही है। वो भयानक मुक्का जानदार था। अब तुम आजमाओ। सियंस की लिमिटेशन होती है और गोकू वहीं पहुंचने वाला है। अगले हमले से उसे जीत नहीं होगा। क्या तुमने सुना गोकू? इसे खत्म करो। मुझे लगता है तुम फिर से मुझ पर बड़ी अटैक कर सकती हो। नहीं, ये लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी पावर को तुमने लिया है। ये क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या? ये इसने कैसे किया? इसकी आंखें। देखो उसने क्या रूप लिया है। और एक बार फिर उसने अपनी ही सीमा को तोड़ दिया। ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। इसका इंतजार रहेगा। हाँ, मैं भी इसे बहुत एंजॉय करने वाला हूँ। लानत है तुम पर। ये कैसा पावर है? तुम्हें सच को स्वीकार करना होगा केफला। अब तुम मुझसे नहीं रोक सकती। इस बात का फैसला मैं करूंगी। इसी तरह और मजबूत बनते रहो गोकू। सबसे अच्छे बंदर बन के दिखाओ। ये सियन गॉड्स के डोमेन में पूरी तरह से घुस रहा है। मैं सोच रहा हूँ पावरफुल जिरेन इस पर क्या रिएक्ट करेगा। मतलब ये उसकी एनर्जी की वजह से है। जी माय लॉर्ड, पहली बार गोकू को उसके स्पिरिट बॉम्ब के भयानक पावर ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट स्तर तक पहुंचाया था और केफला की एनर्जी उस विस्फोट के बराबर ही है। उसके इस महान पावर की वजह से गोकू एक बार फिर से अपनी ही सीमाएं लांघने में सफल हो गया है। अरे हाँ, अब तुम सच में आग बन गए हो गोकू। मैं यहाँ तक तुम्हारे शरीर से निकलने वाली गर्मी को महसूस कर रही हूँ। क्या ये तुम्हारी ऑटोमेटिक अल्ट्रा रिफ्लेक्स जैसी कोई चीज है? ये है ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। अब मैं दिखाती हूँ मेरे पास क्या है। ये रिंग में असली तूफान ला रहे हैं। ये सेन कुछ भी छोटा मोटा नहीं करते। ये एक दूसरे के लिए बने हैं। मेरी पावर बढ़ती जा रही है जो कमाल की है। कहना पड़ेगा सेन के रूप में पैदा होने का ये फायदा है। जितना चाहो अपने पावर को बढ़ाओ, बढ़ाते रहो। अब पता नहीं रिंग का क्या होने वाला है। होना क्या है? मेरे ख्याल से दोनों के टकराने के बाद शायद वो रिंग बचेगा ही नहीं। मेरे अंदर इतनी
काफी है। मुझे सिर्फ इतने ही पावर की जरूरत है। अगर वो कैफ्ला के हमले को आने से पहले ही रोक ले रहा है तो उसके इतने पावर का कोई मतलब नहीं बनता। ये बहुत बुरा हो रहा है, वो तो उसे छू भी नहीं पा रही है। मानना पड़ेगा क्या करो, तुम उसके हर हमले को ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे हर हमला तुम्हें पहले से ही पता हो। लड़ाई खत्म। मुझे समझ में आ रहा है कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। ये है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का पावर। लगता है तुम एक लेवल और ऊपर बढ़ गए हो, पर लगता है अब तक तुम अपनी नई शक्ति से मुझे पंच नहीं मार सकते। तुम्हारी इस चुप्पी ये नहीं हो सकता। अब क्या हुआ कैफ्ला? तुम्हारे पास इतनी ही शक्ति है? कोई नहीं हरा सकता। इसी वक्त मैं इसे खत्म करने जा रहा हूँ। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं अगला हमला अपनी सारी ताकत के साथ करूंगी। यूनिवर्स के कंटेस्टेंट गेल और कॉलीफ्ला, जिन्हें साथ में कैफ्ला कहते हैं, टूर्नामेंट से एलिमिनेट किए जाते हैं। सुप्रीम काइफला, लॉर्ड चंपा, आई एम सॉरी।